अरे पैकेजिंग भेजना था, एक कस्टमर ने सैंपल के ऑर्डर की थी और वो फिर यहाँ पे रुका है क्योंकि कोई बोल रहा है कि उसका खर्चा कौन देगा, कोई बोल रहा है कि उसने ही पे करना चाहिए। तो फिर इसी चक्कर में ना कि वो यहाँ के यहाँ पे ही पड़ा है। अब बताओ क्या करें। शायद आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा ना कि अरे ठीक है, मतलब उन्होंने तो मांगा है कि प्रोडक्ट आप भेज दो ताकि हमें चेक करना है आपका प्रोडक्ट कैसे है क्या है, तब जाके हम ऑर्डर देंगे, लेकिन इन बिटवीन हु विल पे द चार्जेस। एंड दिस इज द बिग क्वेश्चन माइट बी इन फ्रंट ऑफ लाइक ऑल द पीपल। रिसेंट अगर मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूं, उस दिन मैंने आस्क केडी सुषमा शो लिया था और वो शो हम हमेशा लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हो, सो आई एम मीटिंग टू पीपल एंड यस लिसनिंग योर डाउट्स एंड गिविंग द सॉल्यूशंस। सो एक बंदे ने मुझे पूछा, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट इज देयर एंड उनका घी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा काम चलता है। अभी घी के लिए उनको मतलब सैंपल की एक रिक्वायरमेंट आई थी ताकि वो पार्टी जो थी बायर की थी वो दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। फिर उन्होंने मांगा था कि चलो आप हमें एटलीस्ट घी का सैंपल भेजो, फिर देन वी विल चेक अबाउट द टेस्ट, लाइक कलर हो, लाइक जो भी कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हो, सो वी नीड टू लाइक लैब में टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी बातें थी। सो प्लीज सेंड अ सैंपल। अभी सैंपल भेजने के लिए दे आर टेलिंग मी दैट मैम हमने चेक किया कुरियर वालों से, मतलब जो भी कुरियर कंपनीज थी, एंड वी गॉट द कोट एंड बट इट इज सो हायर देन द प्रोडक्ट एंड वो ऑलमोस्ट उनको 600 रुपीज़ केजी का कोट मिला था। सो अगर उन्हें पकड़ के चलो कि 5 केजी भी या भी 2 केजी भी अगर भेजना हो तो भी उसका मतलब 1200 रुपये तो बेसिक फ्रेट आता है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का भी जो खर्चा होगा वो डिफरेंट है, पैकेजिंग का खर्चा होगा वो डिफरेंट है, प्रोडक्ट डेलीगेट है, हैंडलिंग में मतलब खराब नहीं होना चाहिए। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यू नीड टू इनकर द फर्स्ट कॉस्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहली कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सो द क्वेश्चन फॉर देम इज लाइक वो पूछ रहे थे कि ये खर्चा कौन बेयर करेगा, या फिर उसने बेयर करना चाहिए या फिर मैंने बेयर करना चाहिए। सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। और इस केस में मैंने उनको ये कहा कि लाइक दिस आर मतलब डिफरेंट पार्ट है, ऐसे कोई थंब रूल इसके लिए बना नहीं है कि आप ही पे करोगे वही पे करेगा या फिर किसने पे करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर आपको धंधा करना है तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि लाइक हु विल पे द चार्जेस। सो समटाइम्स इफ आई विल गिव यू द ऑप्शंस लाइक वो कैसे चलता है। सो फर्स्ट ऑप्शन बट ऑब्वियस आपके लिए पता चला होगा कि यू नीड टू बेयर ऑल द चार्जेस बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, और जब तक आपका प्रोडक्ट उसको पता नहीं चलेगा दे कांट डू एनीथिंग। माइट भी हो सकता है कि वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि पहले समझ के चलो आपको ही बेयर करना पड़ेगा सारा चार्ज। और ये एक बात मतलब ये भी है कि अगर आपने बेयर किया लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर फाइनलाइजिंग द ऑर्डर वी विल लाइक माइनस द सैंपल चार्जेस। तो ये भी मतलब पॉइंट वैलिड होता है और ये भी बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी वर्क करती है। लेकिन अगर आपका जो बायर है वो अगर नहीं मानता है तो इसका मतलब समझ के चलो कि दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर योर मार्केटिंग। सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए। ओके, द सेकंड पार्ट इज लाइक यू कैन टेल टू योर बायर, लाइक अगर बायर मतलब स्टार्टअप है और आप एस्टैब्लिश में हो तो यस यू कैन आस्क टू द बायर द पे द चार्जेस एंड वी विल डिलीवर द सैंपल। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी डन। सो ये डिपेंड करता है कि पोजीशन किसकी क्या है और यस मार्केट में डिमांड किसकी क्या है, जरूरत किसको थी और किसने पहले इंक्वायरी की थी। सो ऑन दैट बेसिस इट कैन बी डन। थर्ड थिंग हो सकती है कि यू कैन टेल टू योर बायर दैट प्लीज यू कैन बेयर द कुरियर चार्जेस एंड वी विल बेयर द प्रोडक्ट चार्ज। सो प्रोडक्ट हम आपको फ्री में देंगे लेकिन कुरियर के जो भी चार्जेस होंगे सो आप बेयर करो। सो इन दिस वे ऑल्सो इट कैन बी डन, क्योंकि उसको भी जरूरत है आपको भी जरूरत है। सो इसका मतलब फैक्टर क्या आया इसमें कि जरूरत किसको कितनी है इसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये मतलब जो ट्रेड है ये कैसे जाएगा आगे। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है मार्केट में, बायर की क्रेडिबिलिटी कितनी है, डिमांड किसको कितनी है, जरूरत उस टाइम पे अर्जेंसी की तौर पे किसको कितनी है, और लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। और इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि हु विल बेयर द सैंपल चार्जेस या कुरियर चार्जेस, कौन कितना बेयर करेगा। सो यस मैंने जो कहा कि 2-3 ऑप्शन से जाओ, आप अपने पोजीशन के ऊपर भी काम करो, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के ऊपर भी काम करो बिकॉज दैट डज मैटर एक्चुअली इन द बिजनेस, और इसके ऊपर ही हमेशा बहुत सारे प्रॉफिट लॉसेस डिपेंड होते हैं। सो यस इंक्रीज योर प्रेजेंस, इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एंड डेफिनेटली यू कैन टैप द मार्केट, यू कैन बीट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सो सैंपल तो भेजना पड़ेगा अगर आप प्रोसेस सेक्टर में हो या फिर अपार्ट फ्रॉम लाइक ऐसे सेक्टर में हो कि जहाँ पे सैंपल देख के जान के या टेस्ट करके ही अगर आपको ऑर्डर मिलने वाली है
सो मैं कहूँगी यस गो अहेड, डोंट वेट एंड वॉच देयर, डोंट बी पेशेंट इन दैट केस लाइक बायर कब पे करेगा तब मैं भेजूंगा। बिजनेस में कहूँगी आपको करना है तो आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि पड़ी किसको है ये हमेशा मैं कहती हूँ, तो ये डिसाइड करो कि पड़ी किसको है, क्योंकि मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर उस एक्टिविटी से मेरा सेल बढ़ रहा है आई नीड टू डू दैट, आई मस्ट डू दैट एक्टिविटी। सो चलो फिर एक्सपोर्ट में जो भी बातें हैं ज़रूरी है, यस यू नीड टू लर्न दैट ऑल। एंड अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, यस ऑलवेज यू कैन वेलकम इन द ग्लोबल फॉर्चून, एंड ग्लोबल फॉर्चून इज रेडी टू हेल्प यू। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द अदर क्यूरीज एंड प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एंड यस आई एम देयर टू हेल्प यू ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 plus exporters by 2025. Yes, always like be in touch, update में रहो. You can share this video to any one person like they want to start the export business. Subscribe this channel if you are not subscribed yet, and yes, KD Sushma app is there on the Google Play Store. You can download that app and you can get the lot of updates also. Telegram भी join कर सकते हो for the regular updates के लिए, and yes Telegram पे Global Fortune is the channel. Take action and start your journey. Wish you all the best. Jai Hind.